अगर आप एक कैमरा लवर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। वीवो ने लॉन्च कर दिया अपना अल्टीमेट कैमरा स्मार्टफोन वीवो X300 Pro। पिछली बार वीवो ने इसमें दो चिप डाली थी, एक प्रोसेसिंग के लिए और एक कैमरा के लिए। अब की बार देखते हैं वीवो ने कितनी चिप डाली है कैमरे को इंप्रूव करने के लिए। और इवन कैमरास के मामले में पिछले साल जो X200 Pro आया था उसने 16 Pro को भी कड़ी टक्कर दी थी। इवन कई सिनेरियो में तो उसको पीछे छोड़ दिया था। अब की बार देखते हैं कि X300 Pro भी 17 Pro को पीछे छोड़ पाएगा। क्या हिस्ट्री रिक्रिएट होगी या एप्पल आगे निकल जाएगा? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं थिंक डिफरेंट विद लक्ष्य। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। वैसे तो ये सेम टू सेम X200 Pro की तरह दिखता है, लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी हुए हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला इंप्रूवमेंट है इसका बैक पैनल, जो पहले थोड़ा सा कर्व हुआ करता था, अब वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। दूसरा है इसका एल्यूमिनियम फ्रेम। पहले ये ग्लोसी फिनिश के साथ आता था, अब ये मैट फिनिश के साथ आता है। तो मैट फिनिश की वजह से इस पे आपको फिंगरप्रिंट्स कम दिखाई देंगे। और तीसरा चेंज है इसका कैमरा कटआउट का रिंग। जो कैमरा कटआउट था X200 Pro का, उसके साथ में एक रिंग होती थी जो अब रिमूव कर दी गई है। उसका रीजन ये दिया गया है कि जो कैमरा किट आती है वीवो की, वो अटैच हो पाए अच्छे से। और ये कैमरा किट लगने के बाद तो ये DSLR को भी टक्कर देगा। और इसके राइट साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन। और लेफ्ट साइड में इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है। जैसे एप्पल में एक्शन बटन आता था, उससे आप कई चीजें कंट्रोल कर सकते थे, वैसे ही इसमें भी आप कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज उससे अलग है, वो है इसको डबल प्रेस करके भी आप इसमें फीचर्स और फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऊपर की साइड दिया गया IR ब्लास्टर, इससे आपको टीवी को, AC को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें नीचे की तरफ आपको 3.2 USB-C पोर्ट मिलता है। और बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.78 इंच की LTPO 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। LTPO का मतलब है आपकी डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक चली जाएगी आपके यूसेज के अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ आपको डोल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट भी मिलता है। यानी कि आपको कंटेंट देखने में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। तो अगर आप सनलाइट में जाते हैं, सनलाइट में फोन को यूज करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छे से आपको दिखाई देगी डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में X200 Pro से दो चीजें अलग है। एक तो X200 Pro की डिस्प्ले ना चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी कर्व थी, इसकी डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैट हो गई। और दूसरा इसके बेजल्स, उसकी बेजल्स के मुकाबले 1.1 mm थिन हो गए। साथ ही साथ इसमें आपको आई प्रोटेक्शन मोड भी मिलता है। जैसे एप्पल में ट्रू टोन मोड मिलता है, वैसे ही इसमें आई प्रोटेक्शन मोड मिलता है। तो आपको लॉन्ग टर्म तक इसमें पढ़ाई करनी है, वीडियोस देखनी है, स्टडी करनी है, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी आपकी आंखों को। और साथ ही साथ इसमें मिलता है आपको वीडियो एनहेंसमेंट मोड। अगर आप किसी भी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वीडियो बूस्ट होकर मिलेगी, तो आपको और अच्छा कंटेंट इसमें दिखाई देगा। और अच्छे कंटेंट के साथ साथ साउंड भी अच्छा होना चाहिए, तो इसमें मिलता है आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स। और इसी के साथ साथ आपको मिलता है इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है। तो अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइट, इसके कैमरास के बारे में। इसमें मेन सेंसर 50 MP का दिया गया है, जो कि सोनी का LYT 828 सेंसर यूज किया गया है। पहले जो X200 Pro में था वो था LYT 818, तो स्लाइटली इंप्रूव किया गया है। और इसके प्राइमरी सेंसर से आप 8K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K 120 FPS। और बात करें इसके बाकी सेंसर्स की, तो 200 MP का सुपर टेलीफोटो सैमसंग का HPB सेंसर यूज किया गया है, जो आपको 3.5x तक जूम देगा। पहले X200 Pro में 3.7x जूम देता था, लेकिन इसमें स्लाइटली कम कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो गया है। और थर्ड सेंसर इसमें दिया गया है 50 MP का सैमसंग का JN1 अल्ट्रा वाइड सेंसर। इसकी क्लैरिटी बहुत इंप्रूव कर दी गई है, बहुत ही अच्छी फोटोज निकल के आती है अल्ट्रा वाइड की भी। और बात करें इसकी सेल्फी की, तो इसमें आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। पहले आपको 32 MP का कैमरा मिलता था X200 Pro के अंदर, लेकिन इसमें इंप्रूव कर दिया गया। और इसमें आपको एक नया 2x जूम का ऑप्शन भी मिलता है। अब आपको अपनी सेल्फी में 2x जूम के साथ फोटो खींच पाए। जैसा कि आप जानते हैं वीवो कैमरे के लिए एक स्पेशल चिप यूज करता है। तो पहले वीवो यूज करता था V3+ चिप, जो एक पोस्ट प्रोसेसिंग चिप थी, लेकिन अभी वो खुद की VS1 चिप यूज कर रहा है, जो एक प्री प्रोसेसिंग चिप है, जो कि आपके फ्रेम को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आपको पहले ही दिखा देगा और उससे क्लैरिटी भी इंप्रूव होगी। और इसकी नाइट फोटोग्राफी भी बहुत ही इंप्रूव कर दी गई है, बहुत ही अच्छे नाइट फोटोज आते हैं इसके अंदर। बस एक छोटी सी दिक्कत, नाइट फोटोज की आप बात करेंगे ना, तो आपके फेस को ये थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट कर देगा, बस यही दिक्कत है। बाकी बहुत ही अच्छा कैमरा है इसका। और बात करें इसकी परफॉर्मेंस और बैटरी की, तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है MediaTek की तरफ से Dimensity 9500 प्रोसेसर, जिसका Antutu स्कोर भी 3 मिलियन से ज्यादा आता है। और इसमें आपको LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप मिलती है और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है, जो इसको और भी फास्ट बनाती है।
6510 mAh की बैटरी मिलती है 90 वोट चार्जिंग के साथ, और साथ ही साथ इसमें मिलती है आपको 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग। और बात करें इसके प्राइस की, तो चाइना में इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 65,000 में लॉन्च हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना सस्ता ये इंडिया में आएगा, क्योंकि X200 Pro भी 95,000 के राउंड आया था। तो उस हिसाब से ये उससे भी 5 से 10 हजार रुपए महंगा हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।